In this time, I am talking about a matter. आज एक ऐसा मैटर आया हुआ था जिसमें एक आदमी ने अपनी पहली शादी की और उस पत्नी के रहते हुए एक दूसरी महिला के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया और वो उसके साथ एज ए वाइफ रह भी रहा था। कुछ टाइम बाद 1-1.5 साल में उसको एक बेबी हो जाता है जो कि लड़का होता है। अब वो महिला अपने उस एग्जिस्टेंस के लिए कानून से लड़ रही है, अपने उस बेटे के लिए राइट्स दिलाने की बात कर रही थी। ये कौन से वो लोग हैं जो समाज में महिलाओं को इस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ उनकी गलतियों को बताने के लिए नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्या था जो उसने अपनी पहली पत्नी, इवन अपना पहला बच्चा जो कि बेबी गर्ल था, उनको भी साथ रखते हुए और सेकंड जो लड़की है उसके साथ भी मैरिज की और उससे भी एक बेटा हुआ। तो गलती इसमें किसकी है मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में वो कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और इसके पीछे की उनकी मेंटालिटी क्या होती है। कैसे किसी एक आदमी ने एक साथ दो लोगों को एक तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है, और अगर उस आदमी के पर्सपेक्ट से देखा जाए तो वो भी कह रहा है कि नहीं, मैं दोनों को रखना चाहता हूँ। तो ये कैसा प्रेम है और ये कैसा रिश्ता है जो वो एक साथ में दो लोगों को हैंडल कर रहा है। अब उनका फ्यूचर क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना कॉम्प्लिकेशंस रिलेशन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फर्स्ट थिंग तो उसको अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना था तो अपनी पहली वाली पत्नी को उसे डिवोर्स देना था, जो कि वो नहीं दे पाया। और सेकंड लड़की जो कि उसका सच जानने के बाद भी उसके साथ रही 2.5-3 साल तक, जब तक उसको बेबी नहीं हुआ, और उसने वो सारे प्रूफ्स अपने मोबाइल में रख रखे हैं। जैसे जैसे उन्होंने शादी की, जैसे बेबी हुआ, जो भी पूरा इवेंट था उनके बीच में, तो मन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कर रहा है कि समाज आखिर ऐसे लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों महिलाओं की लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है आज की डेट में, अब क्या ही कहा जा सकता है उसके बारे में। आप खुद ही बताइए कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं ये उचित है या नहीं। और सबसे अहम बात, उन दोनों औरतों के साथ जो हुआ है उसका जो जस्टिफिकेशन हो रहा है, या जो उसके लिए डिसीजन लेने वाले डिसीजन मेकर्स लोग हैं, वो भी एक आदमी ही हैं। वो भी कहीं ना कहीं मेंस हैं जो उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व होके और उसको सॉर्ट आउट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कैसे इस समाज के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स में लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, और कैसे वो दोनों महिलाएं, दोनों बच्चे, यहाँ तक कि इस सारी मैटर में 5-6 लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। फैसला क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, पर ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ऐसा क्या हो क्यों रहा है। इसका कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है कि कोई इंसान किसी को इजीली छोड़ करके और किसी दूसरे के साथ रह ले। और सबसे बड़ी बात, इस सारी घटनाओं में सारे लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और
उनको पता है अपने राइट्स और रूल्स क्या हैं, समाज का क्या बनाया हुआ स्ट्रक्चर्स है। तो आप सोचिएगा ज़रा और बताइएगा कि ये कहाँ तक उचित है।